वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, खुली सड़क का गीत, पोएम बाय वॉल्ट व्हिटमैन। Walt Whitman, born on May 31, 1819, Walt Whitman is the author of Leaves of Grass and along with Emily Dickinson is considered one of the architects of uniquely American poetic voice। अमेरिकी कवि वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखित यह कविता 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास नामक खंड में प्रकाशित हुई थी। यह कविता जीवन के उस पथ के बारे में बात करती है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति एक लंबी यात्रा करता है। कवि अपनी कविता के माध्यम से बताता है कि कैसे वह स्वयं इस खुली सड़क पर चलता है। अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, healthy free the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose। कवि अपनी यात्रा की शुरुआत हल्के दिल से करता है। उसके लिए सड़क मुक्त और संभावनाओं से भरी लगती है। वह अपने मार्ग और गंतव्य का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। मंजिल तय नहीं है और यह सड़कों को और अधिक मुक्त बनाता है। वह अपनी पसंद की घोषणा करता है क्योंकि वह घोषणा करता है कि जहाँ भी मैं चुनौती है वहाँ जाती है। इस प्रकार कविता में वक्ता की खुली सड़क पर चलने वाला एक हल्का फुल्का यात्री है। उनकी इच्छा है कि जीवन के पथ पर यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper not more, postpone no more, need nothing, done with indoor complaints in libraries, Furious criticisms, strong and content, I travel the open road। इन पंक्तियों में वक्ता घोषणा करता है कि वह भाग्य में विश्वास नहीं करता है और इसलिए नहीं है पूछने के लिए अच्छा भाग्य। वह अपने ही भाग्य बनाने के लिए रूप में वह कहते हैं निर्धारित किया जाता है मैं अपने आप को अच्छा भाग्य कर रहा हूँ क्योंकि उसे खुद पर विश्वास है। वह घोषणा करता है कि मैं अब फुसफुसाता नहीं और स्थगित नहीं करता, कुछ भी नहीं चाहिए। वह पाठकों को बताना चाहते हैं कि उन्हें भी अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं के बारे में शिकायत करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। वक्ता के अनुसार मनुष्य को जीवन की यात्रा में सभी मांगों, द्वेष, कटु भावनाओं और आलोचनाओं को त्याग देना चाहिए। निःशुल्क शिकायतों, पुस्तकालयों, कुड़कुड़ाने वाला आलोचनाओं आदमी वह क्या है संतुष्ट किया जाना चाहिए। The earth that is sufficient, I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them। ये पंक्तियाँ संतोष या आत्मसंतुष्टि के मूल्य पर जोर नहीं देता। किसी भी व्यक्ति को अपनी आशाओं को भाग्य में निवेश नहीं करना चाहिए। नक्षत्रों के तारों की आशा करने के बजाय मनुष्य को अपने आप से संघर्ष करना चाहिए कि पृथ्वी उसे क्या प्रदान करती है। जैसा कि वह कहता है पृथ्वी वह पर्याप्त है। व्हिटमैन के स्पीकर का मानना है कि खुली सड़क पर किसी की यात्रा को आसान बनाने के लिए संतोष की कुंजी है। व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी नहीं बनना चाहिए। भौतिक लाभ की इच्छा केवल उनकी यात्रा को धीमा कर देगी। Still here I carry my old delicious burdens. I carry them men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return। इस खंड की अंतिम पंक्तियां कोष्ठकों में संलग्न हैं। इन पंक्तियों में वक्ता स्वीकार करता है कि वह स्वयं भी जीवन के बोझ से पूरी तरह मुक्त नहीं है। वे कहते हैं मैं अपने पुराने स्वादिष्ट बोझ ढोता हूँ। स्पीकर ने जो दुख और नुकसान का अनुभव किया है उसका जिक्र करते हुए वह स्वीकार करता है कि यद्यपि वह दूसरों के बिना किसी भावना की यात्रा करने की सलाह दे रहा है जो उन्हें कम करता है, वह स्वयं इसका सख्ती से पालन करने में विफल रहता है। अधिकांश मनुष्य की तरह अपनी पिछली यादों का बोझ अपने साथ ले जाने की उसकी प्रवृत्ति है। वह अपने दिल में उन सभी जगहों की याद रखता है जहां वह गया है और उन सभी लोगों को जिसे वह जानता है। उनका मानना है कि मेरे लिए उनसे छुटकारा पाना असंभव है क्योंकि वह अनुभव अविभाज्य है।